नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 90 में और मैं हूं आपके साथ स्मिता शर्मा। आपको पता है कि अब महाशिवरात्रि आने वाली है। इस शिवरात्रि में आपको हम खास ऐसी बातें बताएंगे कि शायद आपने ही सुनी होंगी। आपको शायद याद होगा कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर होता है, शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। और इस महाशिवरात्रि की शुरुआत कब से और किसने की थी और इस महाशिवरात्रि पर व्रत करने से किस तरीके से इसका पूरा व्रत संपन्न करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस पूरे व्रत में किस तरीके से इसका विस्तार होता है और इस महाशिवरात्रि की शुरुआत कहाँ से हुई, यह पूरा विस्तार से हम अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो देखना ना भूलिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शिवरात्रि यूं तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार ही आती है और इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तगण भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। इस साल 2022 में महाशिवरात्रि 1 मार्च यानी कि मंगलवार को मनाई जानी है। यह महाशिवरात्रि ज्योतिषी शास्त्र की नज़र से बेहद ही खास रहने वाली है। महाशिवरात्रि का पर्व महत्व है इसलिए क्योंकि यह शिव और शक्ति के मिलन की रात है। इस दिन सभी शिव मंदिरों में भोलेनाथ की रुद्राभिषेक चलता है और भक्तगण इस दिन व्रत भी रखते हैं। लेकिन शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आती है और महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ता है। इस प्रकार से साल में 12 शिवरात्रि के पर्व पड़ते हैं और बता दें कि फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे और शिव का पाठ्यक्रम ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका न तो आदि था और न ही अनंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाई। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग की आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिल पाया। साथ ही आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। साथ ही बता दें कि माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यानी माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ। इसी कारण इस दिन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में देखते रहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।